नमस्कार, आप देख रहे हैं FCN 24 न्यूज़ में आपके साथ हरकुलिस पांडे। और आज पहुंचे हुए हैं समयपुर में, जहां पे 5 महीनों से धरना चल रहा है। धरना क्यों चल रहा है आपको बताएंगे, क्योंकि यहां पे 5 महीने से पूरे तमाम महिलाएं, जो स्थानीय महिलाएं, आपको दिखाएं तस्वीरें दिखाएं एक बार, पूरे महिलाएं यहाँ पे लगातार धरना दे रही हैं। आखिर क्यों, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आपको बता दें कि यहाँ पे प्रशासन द्वारा कूड़ा घर बनाया जा रहा है। नगर निगम यहाँ पे कूड़ा घर बनाने के लिए बिल्कुल ही उतारू है, क्योंकि 5 महीने से लगातार लोग धरना दे रहे थे। और तस्वीरें देखें, इधर देखिए भीड़ कितनी लगी हुई। इस भीड़ में आप देखें कि इसके बाद पुलिस प्रशासन पूरा यहाँ पे छावनी में तब्दील हुआ है। और छावनी इसलिए क्योंकि नगर निगम का आदेश आया है कि नगर निगम में यहाँ पे कूड़ा घर बनाएगी, जिसको लेकर प्रशासन भी मुस्तैद है। लेकिन प्रशासन के साथ साथ यहाँ के आम जनता भी मुस्तैद है। और आम जनता का साफ ये कहना है कि ये ज़मीन नगर निगम की नहीं है, ये फॉरेस्ट विभाग की है, वन विभाग की ज़मीन है। तो आखिर यहाँ नगर निगम कूड़ा घर कैसे बनाएगा? इसी सवालों के परिप्रेक्ष्य में दोनों पक्ष यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। रास्ता निकाला जा रहा है। यहाँ के SHO जो अनूप सिंह हैं, उनसे भी बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हमारी लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी करने की, मेंटेन करने की पावर है, हम इसको रोक नहीं सकते। लेकिन जब अधिकारियों से लोगों ने पूछा कि आपके पास क्या पेपर है, आपके पास कुछ है इसकी जिसके आप यहाँ पर कब्जा करने आए हैं, तो उन्होंने कहा कि आप कोर्ट में आकर इस कागज़ देख सकते हैं। लेकिन जब तक कागज़ नहीं तो आप कब्जा कैसे करेंगे? सवाल तो उठता है। इसी सवाल को लेकर आम जनता यहाँ पे प्रशासन से पूछ रही है, लेकिन प्रशासन के पास इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन अब जनता से, महिलाओं से भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहती है, आखिर उनकी क्या दर्द है, क्या व्यथा है, किस लिए आखिर यहाँ धरना बैठी हैं। उनसे भी बात करना बहुत जरूरी होता है। चलिए बातचीत करते हैं। आ जाओ, बोलने वाले जरा आ जाओ। क्या बोले? जो मन में है वो बोलो। हाँ, मेरे को दिखाओ जो मन में है वो। देखिए महिलाएं हैं, महिलाएं कितने गुस्से में हैं, कितने व्याकुल हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि 5 दिनों से अपना घर का काम, अपना ड्यूटी, नौकरी सब कुछ छोड़ के महिलाएं जो घर चलाती हैं, वो घर चलाना छोड़ के यहाँ पे धरने बैठी हैं। शांति, हम इसलिए रो रहे हैं, मेहनत करके पैसा लगा के घर बनाए हैं, कूड़ा कचरा में करके आज डंपिंग यार्ड बनाने जा रहा है। सरकार बम गिरा दो या करके बीच में, सारा लेडीज को खत्म करो। जब हम मानेंगे नहीं तो जो होगा ईंट पत्थर चलेगा, और कुछ भी नहीं। जान देंगे ईंट पत्थर चलाने से कोई रास्ता निकलेगा नहीं, तो उसे रोकना चाहिए। कीजिए, कम से कम पब्लिक के लिए दया होना चाहिए कि पब्लिक पर दया करो। यह नहीं है कि जब हम पब्लिक को मार दे। अगर मारना चाहता है तो सीधा बम गिरा दो पब्लिक पे, नहीं। लेकिन सरकार तो कह रही है, नगर निगम कह रहा है हमारी जमीन है, हम अपनी जमीन। सरकार सुनो, सरकार का जमीन है, सरकार का जमीन है, ठीक है। अब एक बात बता, सरकार का जमीन है, हमारे यहाँ घर है, कुआं खोद देगा वो हमारे घर में, सारे छोटे सही है, उसकी जमीन है। और कुछ बनाओ, जो हो रहा वो बनाओ। ये सारे पब्लिक को क्यों मारना चाहता है सरकार में? हम लोग दुखी हूँ यहाँ खुद। क्या नाम है बताइए? रंबा देवी। धरना दे रही है, घर का सारा काम काज हमारा यहाँ पर हम लोग गरीब आदमी मकान बनाए हैं पैसा से खरीद के, अपना मजदूरी कर करके हम लोग घर बनाए, और उस घर के हम लोग को कूड़ा कट कर फेंक करके हम लोग को बर्बाद कर रहे हैं। अगर बनवाना है तो हॉस्पिटल बनवाएं, बनवाना है तो स्कूल बनवाएं, बनवाना है तो और कुछ अच्छा काम करें। लेकिन यहाँ के लिए सुषमा राणा घर में काम धाम नहीं करती है, यहाँ क्यों बैठे हैं आगे? क्यों आप लोग बैठने दे रही, सरकार बैठने दे रही है। घर में मेरा बच्चा बीमार है, छोड़ के आई हूँ। हाँ, कब से बैठ रहे हैं, धरना दे रहे हैं? 6 महीने से। क्या दिक्कत है आपको? धरना यहाँ धरना देने से वहाँ से क्या दिक्कत है? दिक्कत धरना ना दे, सरकार का जो मन हो आके कर जाए। दिक्कत है इसलिए जो हम लोग यहाँ धरना ना दे, यहाँ जो मर्जी हो जाए। चीरा पक्षी भी सब अपना के लिए सुरक्षा चाहता है। हम मनुष्य है, हम बालक के लिए यहाँ जान दे देंगे हमारे सब। देखिए, महिलाओं का दर्द आप समझ सकते हैं। महिलाओं का दर्द आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अपने घर का काम, अपना सब कुछ निछावर करके करीब 5 महीने से समयपुर इस धरना स्थल पर कूड़ा घर ना बनाए जाने का विरोध कर रही हैं। इनका साफ है कि हम यहाँ पे अपने घर बनाए थे, अपना रहने के लिए, बच्चों के जीवन पालन के लिए, उनकी शिक्षा के लिए। लेकिन प्रशासन और सरकार यहाँ पे कूड़ा घर बनाने के लिए उतारू है, जिसके विरोध में ये धरना दे रही है। प्रशासन से कह रही है कि अगर इनकी इतनी शब्दों की जो बात करें, कह रहे बम गिरा दो, अगर हमें कूड़ा घर बनाने से पहले बम गिरा दो कि हम मर जाए।
जी क्या कहेंगी? 9 महीने से हम लोग धरना में पड़े हुए हैं। तिनका जो है कर्ज ब्याज लेके अपना मकान बनवाए हैं। कोई सरकार जमीन तो हम नहीं अपना कमा करके अपना कमाई भी जमीन में सरकारी जमीन ही है। इसमें हॉस्पिटल बनाओ, हॉस्टल बनाओ, कुछ भी बनाओ, नहीं कूड़ा करकट मत डालो। कोई मना थोड़ी ना करे मत बनाओ, कोई हाफ के थोड़ी ना सरकार जन बैठे जो हमारे जमीन हम नहीं देंगे, हम तो दे रहे हैं पूरे, अपना लो बनाओ, जो बनाए बनाओ, बस कूड़ा करकट मत डालो, कूड़ा करकट मत डालो, कुछ मतलब कुछ भी बनाओ। हाँ कुछ भी बना लो। सरकार तो ये भी करे कि अपना भी अच्छी चीज बनाएंगे, कुछ दिनों के लिए बना रहे बस कूड़ा करकट। कुछ दिन यही तो शुरुआत है, यही तो शुरुआत, अभी नहीं तो कभी नहीं। लेकिन मैडम आप तो कह रहे थे मैं कुछ नहीं बोलूंगी, आप इतने सारी बातें बोल रही थी। नहीं बोल रहे, हमें तो जब दिल में भड़ास लगे तो बोलेंगे ही। भड़ास था, मन में था, आग थी, धधक था। तिनका कर्ज हमारे अभी तक हमारी कर्ज नहीं चुकता हुआ है, मकान लिया हम अभी। ये महिला अभी कुछ दिन बात किया, मैंने कुछ देर पहले तो कह रही मैं नहीं बात करूंगी, लेकिन अंदर आग कितनी जल रही है इस कूड़े घर के विरोध में। उन्होंने अपनी भड़ास को निकालने के लिए आखिर बोल ही दिया। और तमाम महिलाएं हैं, महिलाएं अपनी दर्द व्यथा बता रही। जी कर्जा भी नहीं पटा, चदरन ने घेर घेर के रह रहे हैं अपने मकानन में हम। क्यों क्यों क्या दिक्कत आ रही है? ये दिक्कत है, कूड़ो पर तो सभी दिक्कत है, जीते जी मरेंगे जी, बीमारी फैलेगी, हमें जाने आने का लेकिन सरकार तो कह रही है कि कुछ ही समय के लिए, कुछ दिनों के लिए बना रही हूँ। नहीं जी, फिर परगा तो डलगा तो डली जाएगा। हाँ, फिर नहीं हटने वाला। देखिए कुछ समय के लिए कहीं और बना लो। नहीं जी, जब सारी पब्लिक मर जाएगी जगह कहीं बना लेना। जब सरकार कह रहा है कुछ दिन के लिए, तो कुछ दिन के लिए सरकार अपने घर में क्यों न कूड़ा डलवा रही है? अपने घर में डलवाओ ना कूड़ा, हमारे क्यों दुख दे? तो सरकार का तो कोई घर से होता ही नहीं है, सरकार की जमीन सरकार की होती है, तो अपने जमीन में रख रही है। सब जमीन सरकार का है तो सबको मार दीजिए, सीधे गोली लगा दो सब में, फिर पब्लिक क्यों रहेगा? किन से वोट लेगा वो? किन से जीतेगा? किन से वोट देते हो आप? वोट देते हो? हाँ देते हैं, क्यों नहीं देते हैं? सब देते हैं हम लोग वोट। आप ही ने तो वोट दिया तभी तो काम हो रहा है। हाँ। आपका नेता कहाँ है? नेता कहाँ है? नेता का है, नेता हमारे नेता को डरपा दिया है सरकार ने, बैठ गया नेता डर से। नेता की तो सरकार होती है, नेता कैसे बैठ जाएगा? नेता की सरकार है, नेता भागेगा थोड़ी। तो सरकार आप बोलो ना। मोदी जी सरकार है, बाकी कोई नहीं है। मालिक इस जमीन का मालिक है मोदी जी। मोदी जी को सोचना चाहिए कि हमें पब्लिक को कैसे जिला रखे और कैसे रखेंगे हम। आज कूड़ा से मैं भाग के आई हूँ, हाथ गोड़ देखो हमारे, मैं काम पर सच्ची डंप पे नियर गिर रहा, मैं रोते रोते भाग के आई हूँ। कहाँ रहते हैं आप? कहाँ रहते? यही शनिदेव में रहती, यही कूड़े के बगल में। हाँ, डर ये सता रहा है कि कूड़ा घर बन जाएगा तो बदबू आएगी, बीमारियां हो गई। और क्या, हमारे तो खुद घर के पास है कूड़ा, तो हम कैसे जी लेंगे? सरकार को प्रशासन की गाड़ियां अभी पहुंच रही हैं टाइम पे। देखिए ये आपको तस्वीरें दिखाएंगे प्रशासन की गाड़ी। मैं आपको बता दूं कि पुलिस प्रशासन यहाँ पे छावनी में तब्दील होता नजर आ रहा है, पुलिस फोर्स लगाई गई है। महिलाओं का आपका बयान सुनाया, लेकिन आपको बता दें कि 5 महीनों से लगातार यहाँ पे स्थानीय लोग धरने पे बैठे हुए हैं। उनका साफ एक ही कहना है कि कूड़ा घर नहीं बनना चाहिए, इसके लिए प्रशासन को कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए, कोई और विकल्प का तलाश करना चाहिए। लेकिन प्रशासन बिल्कुल उतारू है, वो कह रहा है इसी जमीन पे कूड़ा घर बनेगा। ऐसे ही खबरों के लिए आप बने रहिए। आप देख रहे थे एफसीएन 24 न्यूज़ में आपके साथ हरकुलिस पांडे।